द फर्स्ट। फिर वो बोलते हैं अच्छा बहुत खूब, आई सपोज मेरे हिसाब से आई शैल बी द फर्स्ट, यानी मैं पहला व्यक्ति होगा जो इस जाम्स को, इस बैक्टीरिया को, इस जाम्स को पी लूँगा, यानी इन्फेक्टेड। फिर से क्या हो जाएगा, मैं इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर मैं दूसरों के साथ, यानी क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पानी से फैलते हैं ना, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी से फैलते हैं, तो ये भी पानी से फैलने ही वाला ये जाम्स था। तो उसने कहा अब मैं ये अपने अंदर ले लूँगा, फिर उसके बाद मैं दूसरों तक फैलाऊंगा, यही उसका मकसद था। फिर a little drop was still in the broken end of tube and the drank they to make sure it was better to make sure। तो अभी भी वो जो टूटा हुआ ट्यूब था, ओके, ट्यूब जानते हैं ना इस तरह के होते हैं, ये टूट गया था, ओके, ये बिल्कुल टूट गया था, इसके अभी यानी जो निचले वाला हिस्सा था उसमें अभी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो उसने क्या किया, एंड ही ड्रैंक, और उसने पी लिया, देट टू मेक श्योर, ये यकीन, यानी ओके, उसको यकीन दिलाने के लिए कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो इट वाज बेटर टू मेक श्योर, ओके, तो ये क्या था, उसको अपने यानी काम को अंजाम देने के लिए ये अच्छा भी था। देन इट डॉन इट upon him that there was no further need to escape the bacteriologist। फिर उसके बाद ये बात उस पे आया हो गया, ओके। then it dawned it upon him, dawn का मतलब होते हैं ज़ाहिर होना, ओके। dawn it upon यानी ये एक फ्रेज है, dawn it upon का मतलब है ज़ाहिर होना। अब ये बात उस पे ज़ाहिर हो गया, असल में dawn का मतलब सहर भी होते हैं, ओके, सुबह सहर। तो ये बात उस पे आया हो गया, देयर वॉज नो फर्दर नीड टू स्केप, अब बचने का और आगे कोई ज़रूरत नहीं है बैक्टीरियोलॉजिस्ट से, क्योंकि वो जो चीज़ था उसके पास वो तो टूट गया। तो इन इडवा फिर इन वेलेंटन स्ट्रीट ही टोल्ड द कपमैन टू स्टॉप एंड गो आउट। He stood on the pavement with his arm folded upon his breast, awaiting the arrival of the bacteriologist. He stood, अब वो क्या हो गया, ओके, इन वेलेंटन स्ट्रीट, वेलेंटन की जो गली था, कूचा था, ओके, उसमें ही टोल्ड द कपमैन टू स्टॉप एंड गो आउट, उसने टैक्सी के जो ड्राइवर था उसको कहा रोकने के लिए और ख़ुद वहाँ से बाहर आया। ही स्टूड ऑन द पेवमेंट विथ हिज आर्म फोल्डेड अपन हिज ब्रेस्ट, अवाइटिंग द अराइवल ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट। फिर वो वहाँ पे खड़ा रहा उस पेवमेंट्स पे, ओके। पेवमेंट का मतलब क्या होते हैं, पेवमेंट का मतलब होते हैं यानी सड़क का किनारा या सड़क की कोठरी, ओके, कोठरी, सड़क की कोठरी या जिसको हम फुटपाथ भी बोलते हैं। तो वहाँ पे वो खड़ा रहा विथ हिज आर्म फोल्डेड अपन हिज ब्रेस्ट, अपने हाथ को अपने छाती पे फोल्ड करके दबा के, या ओके उसको फोल्डेड का मतलब क्या होते हैं, यानी तुम से, ओके, अपन हिज ब्रेस्ट अवाइटिंग द अराइवल ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, अभी वो वहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिस्ट के आने का इंतज़ार कर रहा था। फिर जो ही उसने बैक्टीरियोलॉजिस्ट को अपने तरफ आते हुए देखा, सामने पाया, तो उसने कहा, वेव आई एनर्की यू आर टू लाइट माई फ्रेंड, आई हैव ड्रैंक इट। तो उसने कहा वेव आई एनर्की, यानी ये फ्रेंच लैंग्वेज में बोला है, इसका मतलब है कि लॉन्ग लिव एनर्किस्ट, ओके। जो एनर्की है यानी जो बागी है या जो रेवोल्यूशन करने वाले हैं, ओके, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, ओके, जिंदाबाद इनकलाब, उसने कहा इनकलाब जिंदाबाद। यू आर टू लेट माई फ्रेंड, यानी तुम बहुत देर हो गया मेरे दोस्त, तूने आने में बहुत देर किया। आई हैव ड्रैंक इट, मैंने इसको पी लिया था। द क्लोरिया इज अब्रॉड, अब ये जो क्लोरिया था, ओके, ये जो जाम्स था, बैक्टीरिया था, ये क्या हो गया, ये अब्रॉड हो गया है अब, ओके। अब यहाँ से ये अब्रॉड हो, ये बाहर चला गया है, बाहर चला नहीं, उसने उसको अंदर पी लिया, अब उसको वहाँ से उसकी पेड़ के अंदर से अब उसको लाना मुश्किल था। तो उसने कहा ये अब्रॉड हो चुका है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम हिज केप बीम इट क्यूरियसली एट हिम थ्रू हिज
spectacles. अब ये जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट था उसने बीमिड ओके उस पर नज़र किया क्यूरियसली, बहुत ही शौक के साथ, मुश्ताक के साथ, एड हिम उस पे हिस थ्रू हिज स्पेक्टिकल, अपने स्पेक्टिकल से, शीशे से, आईने ओके शीशे से कहने का मतलब है अपने आइनक जो था उससे उसने उसकी तरफ इस तरह गौर से देखा, ये क्या बोल रहा है ये बंदा, ऐसा सोच के, यू हैव ड्रैंक, अच्छा तुमने उसको पी लिया, एन एनार्किस्ट, बागी कहीं के, दहशतगर्द कहीं के, आई सी नाउ, अभी अभी मुझे मालूम हो गया कि तुम हमारे लेबोरेटरी में क्यों आए थे. इट ही वाज He was about to say something more and then checked himself. He was about to say something more. अभी वो अपने बात को और बुरा भला उसके लिए बोलने वाला था, और कुछ बोलने वाला था, और ज़्यादा बोलने वाला था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया. A smile hung in the corner of his mouth. He opened the apron of his cave as if to descend. फिर अस्माइल ओके फिर कुछ उसको एक ख्याल आया, तो उसकी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई. स्माइल हैंग इन द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, उसकी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आया. ओके ही ओपन द अपैरेंस, उसने अपने जो कैब था, टैक्सी था, उसकी दरवाजे, अपैरेंस मतलब उसका दरवाज़ा है, ओके उसको खोला. एस इफ़ टू डिसेंड, यानी उस टैक्सी से उतरने के लिए, डिसेंड का मतलब है यहाँ पे उतरना. ओके टैक्सी से उतरने के लिए उसने उसका दरवाज़ा खोला. एट विच द एनर्किस्ट वेविड हिम अ ड्रामेटिक farewell and strode off towards the Waterloo Bridge, carefully jostling in